हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लस माइनस इन यूके। आज का ये वीडियो में मैं बात करूंगा कि वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आपको जो बैंक बैलेंस और जो बैंक फंड शो करना होता है उसके बारे में। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये 28 डेज का बैंक फंड क्या होता है, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और इसको कैलकुलेट भी कैसे करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। सो स्टे विद मी टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो बैंक स्टेटमेंट एंड जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है ये आपको कितना बार अपलोड करना पड़ेगा और आपको कितना बार लेना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी कैश इशू करने से पहले ही आपसे ये दो चीज़ मांग सकते हैं, इसलिए उस टाइम आपको ये बैंक से कलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये देखकर यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करेगा और कैश मिलने के बाद आप जब वीज़ा एप्लीकेशन करोगे उस टाइम भी एक बार आपको ये बैंक स्टेटमेंट, नया वाला अपडेट वाला बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एंड बैंक स्टेटमेंट इशू हो जाए वो वैलिड रहता है सिर्फ 7 दिन के लिए। सो अगर कैश के पहले आप ये अपलोड कर देते हो तो उसके बाद कैश मिलेगा, बाद में आप एप्लीकेशन करोगे, ये जो टाइम है इसमें 7 दिन से ज़्यादा लग जाएगा। सो जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करोगे उस टाइम आपको नया वाला बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एंड बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको 2 बार इसको ज़रूरत पड़ सकता है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी कैश के पहले ये अगर ना मांगे तो आपको एक बार से ही काम चल जाएगा। क्या होता है बैंक स्टेटमेंट? आपका जो लास्ट 28 डेज का बैंक ट्रांजैक्शन एंड द बैंक बैलेंस वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है। वहाँ पे ये भी मेंशन रहता है आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, उसका IFSC और अदर कोड्स। सो ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जहां से यूनिवर्सिटी चाहे तो आपका बैंक डिटेल चेक कर सकता है। इसको कहता है बैंक स्टेटमेंट, जो ड्यूली साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए। क्या होता है ये बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट? आपका जो भी बैंक है उसका एक लेटर हेड में कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन ये क्लियरली मेंशन करके लिख देगा कि आपको उस बैंक से कोई भी ड्यू नहीं है और उस बैंक में आप लास्ट 28 डेज में इतना अमाउंट मेंटेन किए हो। सो ये 2 चीज भी साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए। सेकेंड चीज, आप कैसे ये फंड शो कर सकते हो? इसका 3 तरीका होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट्स, दूसरा होता है FD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और तीसरा होता है लोन अमाउंट। सो सेविंग अकाउंट का भी 2 तरीका होता है। एक होता है जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसका खुद का नाम का जो सेविंग्स अकाउंट है उससे ये सारा फंड अगर वो शो करे तो ये हो सकता है। और अगर उसका फादर हो या मदर हो, कोई भी गार्जियन हो जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस टाइम उनका जो गार्जियन और फादर और मदर जो भी शो कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट एंड बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका जो फंड है आपका कोई पेरेंट्स और गार्जियन शो कर रहे हैं उस टाइम आपको एडिशनल 2 डॉक्यूमेंट्स और भी उसके साथ देना पड़ेगा। एक है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर फादर, मदर और योर गार्जियन, एंड सेकेंड चीज इज स्पॉन्सर लेटर। वहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि फादर या मदर या गार्जियन कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। सेकेंड थिंग इज फिक्स डिपॉजिट शोइंग। अगर आपका जो अमाउंट शो करना है वो आपको पास फिक्स डिपॉजिट में है तो आप वो शो कर सकते हैं, पर ये फिक्स डिपॉजिट भी 28 डेज का ओल्ड होना चाहिए। 28 दिन रहने के बाद ही आप ये फिक्स डिपॉजिट के लिए एक स्टेटमेंट उठा सकते हो, वो अपलोड कर सकते हो। तीसरा चीज होता है लोन अमाउंट शोइंग। अगर आपका जो फंड जरूरत है वो अगर आप लोन लिए हो तो उसका भी एक लोन सैंक्शन लेटर होता है जो बैंक आपको देता है, आप वो भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आता है डिपेंडेंट के लिए क्या फंड शो करना होता है। डिपेंडेंट का जो भी फंड है फॉर हिज और हर लिविंग एक्सपेंस जो शो करवाना होता है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। वो आप खुद का अकाउंट से भी शो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप अलग से आपका जो डिपेंडेंट है उसका नाम पे अगर कोई बैंक अकाउंट है वहां से भी शो कर सकते हो। और एक एडिशनल पॉइंट इज दैट जो अमाउंट आपको शो करना है वो अगर आप चाहते हो तो एक से ज्यादा अकाउंट से भी शो कर सकते हो, पर जो फंड आपको शो करना है सब अकाउंट मिला के उससे ज्यादा ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप शो कर सकते हो। अब आते हैं कि कितना अमाउंट आपको शो करना है, इसको कैलकुलेट कैसे करें। पहला चीज जो शो करना है वो है आपको रिमेनिंग फीस फॉर योर यूनिवर्सिटी। मान के चलिए कि आपका यूनिवर्सिटी फीस है 14 lakhs फॉर 1 ईयर।
मैं यहाँ पे मास्टर का बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ मास्टर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। सो मान के चलिए आपका जो मास्टर्स का 1 ईयर फीस है वो 14 लाख है। कैश मिलने के पहले जब आपको बैंक स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम देना है उससे पहले ही अगर आप मान के चलिए कि 7 लाख का डिपॉजिट कर चुके हो यूनिवर्सिटी को, तो अभी आपको जो रिमेनिंग फीस है वो 7 लाख की है। इसको आपको फंड में शो करना है, ये एक चीज है। सेकेंड चीज है आपका लिविंग एक्सपेंस, मतलब स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंस। यूकेवीआई का जो वेबसाइट है वहां पे क्लियरली मेंशन है कि अगर एक स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी इनसाइड द लंदन होता है तो 1 साल के लिए उसको शो करना होता है 12,006 GBP। अगर उसका यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर होता है तब उसको 1 साल के लिए शो करना पड़ता है 9207 GBP। ये जो GBP है आपका जो कंट्री है उसका हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लीजिए और उसको जोड़ लीजिए आपको वो पिछला वाला जो 7 लाख का फंड था उसके साथ। तो यूनिवर्सिटी रिमेनिंग फीस इज 7 लाख एंड इंडिया के हिसाब से लिविंग एक्सपेंस इनसाइड द लंदन एक स्टूडेंट का होना चाहिए लगभग 12 लाख की। उसके बाद आता है अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है तो अगर आपका डिपेंडेंट है वाइफ और हस्बैंड तो उनको लिए भी एक लिविंग एक्सपेंस शो करवाना होता है। अगर आपका यूनिवर्सिटी इनसाइड लंदन है तो फॉर योर डिपेंडेंट यू मस्ट शो 7605 GBP फॉर 1 ईयर। अगर आपका यूनिवर्सिटी आउटसाइड लंदन है सो देन फॉर योर डिपेंडेंट फॉर 1 ईयर यू मस्ट शो 6120 GBP। अगर इनसाइड लंदन के बारे में बात करते हैं तो फॉर योर डिपेंडेंट यू हैव टू शो 7,50,000 to 7,70,000। सो ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई चाइल्ड है तो एज ए डिपेंडेंट उसका भी एक चार्ज ऐड करना पड़ेगा। वो होगा आपका जो डिपेंडेंट के लिए एक्सपेंस आप दिखे हो उसका सेम, मतलब आपके साथ आपका एक चाइल्ड है तो वो भी ट्रीट होगा एज अ सेकेंड डिपेंडेंट, उसके हिसाब से ही ये अमाउंट बढ़ेगा। तो मान के चलिए आप और आपका डिपेंडेंट वहां पे जा रहे हो तो आपको शो करना है 7 लाख प्लस 12 लाख प्लस 7,60,000। तो ये अगर जोड़ लूं तो ये होता है 26,60,000। पर आपको जब शो करना है मेरा सजेशन है उससे 2.5 से 3 लाख ज्यादा दिखाइए, क्योंकि कोई भी टाइम GBP जो रेट है वो फ्लैक्चुएट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि इस हिसाब से आपको 30 लाख मिनिमम दिखाना चाहिए। आपके पास अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो इसके साथ और 7.5 लाख जोड़ लीजिए, सेकेंड चाइल्ड है तो उसके साथ और 7.5 लाख, ऐसा करके आपको अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अभी आता है कि 28 डेज का फंडा क्या होता है। मान के चलिए कि 15 जून को आपका जो बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट है वहां पे 1 लाख 2 लाख करके आप जमा करना शुरू कर दिया। उसके बाद जुलाई का 1 तारीख को आपका बैंक अकाउंट में 30 लाख जमा हो गया। इस 1 जुलाई से ही आपका डे काउंट शुरू होगा। तो 28 जुलाई जाके आपका जो ये 30 लाख का बैंक बैलेंस है वो 28 दिन के लिए मैच्योर हो जाएगा। 28 जुलाई आप बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ही आप वो अपलोड कर सकते हो, उसके पहले नहीं। आप 15 जून से जमा शुरू कर दी, इसका मतलब नहीं है कि 15 जून से आपका 28 डेज का कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका जो मिनिमम चाहिए बैलेंस है वो जब से रहना शुरू कर देगा उससे ही आपका काउंटिंग शुरू होगा। एक और चीज मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग दिस 28 डेज पीरियड वो लोग कोई बैंक से कोई मनी विड्रॉल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपका जो शो अमाउंट है वो 30 लाख है और आपका बैंक में जो बैलेंस है वो 30 लाख ही है, सो देन डोंट डू एनी काइंड ऑफ विड्रॉल फ्रॉम योर अकाउंट, बिकॉज लास्ट में जब 28 दिन के बाद आपको जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वहां पे क्लियरली मेंशन रहेगा कि लास्ट 28 डेज में यू हैव बीन मेंटेनिंग दिस अमाउंट एज अ लोएस्ट अमाउंट। सो अगर वहां से कोई कुछ भी अमाउंट आप विड्रॉल कर लोगे तो आपका जो मिनिमम अकाउंट शो करेगा वो कम हो जाएगा। अगर आपको 30 लाख दिखाना है और आपका जो बैंक है वहां पे है 35 लाख ज्यादा है और 32 लाख 33 लाख 35 लाख ज्यादा है, उस टाइम यू कैन विड्रॉल मनी एज योर नीड। बट किसी भी तरीके से आपका जो लोएस्ट बैंक अमाउंट फॉर दिस लास्ट 28 डेज शुड नॉट बी लोअर देन योर
30 lakhs. So आपको 2 बार ये बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लेने का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड मेंटेन योर बैलेंस. स्टूडेंट अगर चाहे तो आपका खुद का अकाउंट शो कर सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट मिला के भी शो कर सकता है, और अगर वो चाहे तो उसका फादर, मदर और कोई भी गार्जियन का अकाउंट भी शो कर सकता है, और उस टाइम भी एक से ज्यादा भी अकाउंट शो कर सकता है. पर यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि ऑलवेज यूकेवीआई चेक द मिनिमम बैलेंस. सो वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना है किसी भी तरीके से. सो आज का वीडियो इतना देर तक. आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट. Please like this video, share it with your friends so that they can also get help from this. Subscribe my channel. मिलेंगे next video में. Till then, goodbye.